तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि संधारित्र क्या होता है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है और संधारित्र के उपयोग क्या होते हैं। तो अगर बात करें लाला संधारित्र की, तो संधारित्र क्या होता है इसको जानने से पहले आपके घरों में पंखे तो होंगे ही। तो पंखे में जो कंडेंसर लगा होता है, क्या हमने कहा कि पंखे में जो कंडेंसर लगा होता है वो ही संधारित्र होता है। वो क्या होता है बच्चा? संधारित्र ही होता है, क्योंकि उसे हम क्या कहते हैं? संधारित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटर। और आप उसे क्या कहते हैं? कंडेंसर। तो कंडेंसर यानी कि वही कैपेसिटर है। तो पंखे में जो कंडेंसर लगा होता है वो एक प्रकार से कैपेसिटर होता है। अब संधारित्र बच्चा है क्या? तो संधारित्र जो है ये एक बच्चे की गलती से दुनिया में आया था। अब तुम सोच रहे होगे कैसे? तो आवेश तुमने पढ़ा होगा लेसन नंबर 1 में। तो वहां पर क्या होता था? आवेश रगड़ने से उत्पन्न होता था ना, यानी कि घर्षण द्वारा, और कई प्रकार से हमने वहां पर विधियां पढ़ी थी। तो उस समय तुम्हें यह भी पढ़ाया गया होगा कि उस समय में होता क्या था। उस समय में ये आवेश को तमाशे, जो खेल दिखाते हैं, खेल दिखाने वाले क्या करते थे कि बाल से रगड़ा पेन को और फिर कागज का टुकड़ा या कोई पार्टिकल लाए और ऐसे चिपका के दिखाया, तो लोग खेल देखते थे, अरे ये चिपक गया, ये तो तमाशा है। तो तमाशे में बहुत प्रयोग होता था। तो एक दिन एक गांव में तमाशा चल रहा था। एक छोटा सा बच्चा देखने पहुंच गया तमाशा, और उसने वहां पर ये आवेश वाली प्रक्रिया तमाशे में देखी। तो उसका कुछ दिमाग घुमा होगा और अपने घर में आया, और घर में क्या किया, एक ग्लास लिया और ग्लास में कुछ पानी भर लिया और एक चम्मच ले लिया, और चम्मच के ऊपर क्या किया, कॉपर का कुछ वायर लपेट दिया, ठीक है। और जो पानी भरा था ग्लास में उसमें कुछ नमक डाल दिया और उस चम्मच को उसमें क्या किया, डाल दिया। और डालने के बाद में अब इसने क्या किया, अपने बालों से जो है रगड़ता ऐसे, और रगड़ने के बाद वो जो चम्मच में तार बंधा था कॉपर वायर, उससे क्या कराता, टच कराता। फिर जो है ऐसे रगड़ता, और फिर रगड़ने के बाद में बच्चा क्या कराता, उसको टच कराता। तो टच करा करा के क्या हुआ, उस चम्मच में आवेश जमा हो गया, और फिर इसके कुछ मन में आया होगा, इसने उसको छू लिया। तो छूने से इसको इतनी तेज झटका लगा कि ये बेचारा बहुत दूर गिरा जा करके, ये बहुत दूर, और एकदम से डर गया। लेकिन बाद में इसने लोगों को बताया, ठीक है, लेकिन उस समय इसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर जैसे जैसे आगे समय बढ़ता गया और हमें जो है एक स्टोरेज चार्ज की नीड हुई, तो उस बात पर ध्यान दिया गया और कैपेसिटर यानी कि संधारित्र को दुनिया में ले आया गया। तो संधारित्र होता क्या है? तो देखिए, संधारित्र एक समायोजन होता है। संधारित्र क्या होता है? एक समायोजन होता है जिसमें किसी चालक के आकार में कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है। बच्चा क्या नहीं करना है? चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए ये आवेश की पर्याप्त मात्रा क्या करता है, अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है, मीन्स जमा कर लेता है, या कहो स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो क्या संधारित्र एक युक्ति है, या कहो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को क्या किया जाता है, संचित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, जमा किया जाता है। तो आइए डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो बच्चा, संधारित्र क्या है? संधारित्र जो है, संधारित्र एक युक्ति है या समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को क्या बच्चा किया जाता है,
इकट्ठा कहो या क्या कह लो संचित, ठीक है, या कह लो जमा, कुछ भी कह सकते हो, जमा किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। अब अगर हम देखें ये बनता कैसे है, और संधारित्र की जो धारिता बच्चा होती है C बराबर वो क्या होती है Q बटा V होती है। C बराबर क्या होती है Q बटा V होती है, ठीक है। इसकी हमने अपने बैक लेक्चर में बात की है। तो C इक्वल क्या बच्चा होता है Q बटा V होता है। अब संधारित्र बना कैसे होता है, तो इसमें क्या होता है, दो प्लेटें होती हैं, एक और ये प्लेट होती है तुम्हारी दूसरी प्लेट होती है। पहली प्लेट पर होता क्या है लाल, धन चार्ज होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो दूसरी होती है उसके बीच क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो भी हम कुछ ना कुछ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। और प्लेटों का जो बच्चा एरिया है वो हम क्या कह देते हैं, कह देते हैं ए है। अब जो तुम्हारी बच्चा पहली प्लेट है, कौन सी पहली प्लेट है, ये किससे जुड़ी होती है, ये जो है एक स्वर्ण पत्र वैद्युत दर्शी से जुड़ी रहती है। किससे पहली प्लेट जुड़ी रहती है, हमने कहा स्वर्ण पत्र वैद्युत दर्शी, स्वर्ण पत्र वैद्युत दर्शी से जुड़ी रहती है, ठीक है। जबकि जो आपकी ये दूसरी प्लेट है नेगेटिव, ये पृथ्वी से जुड़ी रहती है, मीन्स अर्थड रहती है। किससे जुड़ी होती है, अर्थड रहती है, मीन्स पृथ्वी से जुड़ी रहती है। लिख देते हैं यहां पर, किससे बच्चा जुड़ी रहती है, पृथ्वी से जुड़ी रहती है। और प्लेटों के जो बीच का माध्यम होता है, इन प्लेटों के बीच का माध्यम हमने कहा बच्चा वो क्या होता है, के होता है। क्या होता है, प्लेटों के बीच का माध्यम के होता है। तो संधारित्र की तो हमने बात कर ली। तो ये जो संधारित्र की धारिता है ये किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो ये दोनों प्लेटों के जो क्षेत्रफल है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल लाल क्या है, ए है। तो नंबर फर्स्ट यह दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह कौन, संधारित्र की धारिता C। तो C जो है वो क्षेत्रफल A के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तो यह दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होता है, कौन, संधारित्र की धारिता। बात करते हैं नंबर 2, ये जो प्लेटों के बीच की दूरी होती है स्मॉल d, इसके क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। तो क्या लिखें, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। तो हम कहेंगे अर्थात, क्या कहेंगे बच्चा, अर्थात यहां से क्या कहेंगे कि C धारिता जो है वो व्युत क्रमानुपाती होती है, किसके, प्लेटों के बीच की दूरी के। नंबर 3, ये जो प्लेटों के बीच माध्यम के होता है इस पर धारिता सीधे सीधे निर्भर करती है। तो निर्भर करती है अर्थात अनुक्रमानुपाती होगा। तो नंबर 3 में क्या कहेंगे कि संधारित्र की धारिता जो C होती है वो प्लेटों के बीच माध्यम कैपिटल K के क्या बच्चा होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, K के होता है, ठीक है। तो ये था कि ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब बच्चा इसके बाद में इसके उपयोग देखते हैं। इसके क्या देखते हैं हम लोग, उपयोग देखते हैं। तो उपयोग में नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में संधारित्र का यूज किया जाता है। भाई पंखा है, आपके घर का मोटर है, उसमें देखे होंगे मोटर बॉक्स में इतना बड़ा लगा होता है गोल गोल, तो यानी कि ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हैं। तो पहले हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में। तो बच्चा नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, क्या नंबर 1
इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में। ये हो गया नंबर 1। उसके बाद बात करेंगे नंबर 2 में। तो हमने अभी क्या कहा था, ये आवेश की पर्याप्त मात्रा को क्या करता है, संचित करता है, मतलब इकट्ठा करता है। तो नंबर 2 क्या लिख लेंगे, आवेश का संचय करने में। नंबर 2 में क्या लिख देंगे, आवेश का संचय करने में, आवेश का संचय करने में। उसके बाद में बच्चा नंबर 3, वैज्ञानिक अध्ययनों में, इसका वैज्ञानिक अध्ययनों में भी प्रयोग किया जाता है। तो नंबर 3 में क्या लिख देंगे, वैज्ञानिक अध्ययनों में, वैज्ञानिक अध्ययनों में, वैज्ञानिक अध्ययनों में। उसके बाद में बच्चा नंबर अगला, ऊर्जा का संचय करने में। क्या हमने कहा, ऊर्जा का संचय करने में। नंबर 4 क्या, ऊर्जा का संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में। ठीक है, तो आवेश का संचय करने में और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, ऊर्जा का संचय करने में, वैज्ञानिक अध्ययनों में। तो एक बार पुनः हम बता देते हैं, क्या संधारित्र क्या है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है या फिर युक्ति है या कहो व्यवस्था है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, मतलब आकार को बदले बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को कहो इकट्ठा किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, जमा किया जा सकता है। अब उसके बाद में संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपॉन V होती है। क्या, C बराबर Q अपॉन V होती है। ये बच्चा बनता कैसे है, इसमें क्या होती हैं, 2 प्लेटें होती हैं। प्लेटों के चाहो तो कुछ नाम भी रख दो, X और Y या A और B होती हैं। एक पर धनावेश, एक पर ऋणावेश। धनावेश किससे, स्वर्णपत्र वैद्युतदर्शी से जुड़ी रहती है। ऋणावेशित प्लेट पृथ्वी से जुड़ी रहती है। प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है, D होती है। प्लेटों के बीच का माध्यम K होता है। यह निम्न बातों पर निर्भर करता है, किस पर, दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्लेटों के माध्यम के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अगर इसके उपयोगों की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, आवेश का संचय करने में और वैज्ञानिक अध्ययनों में। उसके बाद में ऊर्जा का संचय करने में। तो बच्चा ये था हमारा संधारित्र। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो समझ आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।